आज कक्षा 12 में सूक्ष्म वाहित मल में उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पाने जा रहा है। आज हमारे शहरों में, कस्बों में, घरों से निकलने वाला मल मूत्र आदि अपशिष्ट जल या व्यर्थ जल वाहित मल कहलाता है। यह वाहित मल नदियों, झरनों और जलाशयों में सीधे छोड़ना अधिक हानिकारक है, क्योंकि इसमें अनेकों कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा अनेक रोग फैलाने वाले जीवाणु, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए इसे प्रदूषित जल कहा जाता है। जैसे इसमें अनेक कार्बनिक यौगिकों की अधिक मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें तमाम रोगजनकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं तथा हानिकारक अकार्बनिक पदार्थ भी इसमें होते हैं। इन उपरोक्त कारणों से वाहित मल को उपचारित करना या इसको ट्रीटमेंट करना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा, STPs के द्वारा इसको उपचारित किया जाता है, जिसे 3 चरणों में पूर्ण होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इस अवस्था में क्या होता है कि जल में तैरने वाले विभिन्न प्रकार के कागज, प्लास्टिक, अपशिष्ट तथा बोतलें आदि, इनको एक विशेष छन्ने के द्वारा इसको छान लिया जाता है। इसमें ये 3 स्टेजेस हैं। पहला, इससे आने वाला ये सीवेज पाइपलाइन है, जिसके द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है और छान करके इसको अलग कर लिया जाता है। इसके लिए इसमें जितने भी पदार्थ हैं, जिसमें तैरने वाले पदार्थ, उनको अलग कर लिया जाता है। फिर मिट्टी, धूल या कुछ ऐसे भारी कण जो सेडिमेंटेशन के द्वारा या अवसादन के द्वारा नीचे बैठ जाते हैं, ये सेडिमेंटेशन टैंक में भेज कर इनको छनित्र कर लिया जाता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि इस तरल अवशेष को ये डाइजेस्टर टैंक है, इसमें भेजा जाता है। इस डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है और वहाँ पर उपस्थित पदार्थ गाढ़े तरल के रूप में एकत्र होते हैं, जिसको हम स्लग कहते हैं। और इसके बाद इसमें इस स्लग को नीचे बैठ जो मिट्टी है या भारी कण है, उसके नीचे बैठ जाते हैं, इसमें नीचे बैठ जाते हैं। और इसके बाद इसमें हम एक टैंक में तेजी से हवा प्रवाहित करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, और इसमें घुमाने वाला संयंत्र लगा रहता है, जिसको तेजी से घुमाता है। अब जब इसको तेजी से घुमाता है तो इसमें हवा मिलती है, और जब हवा मिल जाती है उसमें, तो इसमें अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और BOD, बायोकेमिकल डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा, जब दूषित जल होता है तो BOD की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है और जल प्रदूषित अधिक होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा, जब ऑक्सीजन इसमें प्रवाहित की जाती है, तो इसकी डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है और जल का प्रदूषण भी कम हो जाता है। उस समय इसमें माइक्रोब्स जो हैं, सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पनपते हैं और उनमें तेजी से वृद्धि होती है। और तेजी से वृद्धि होने पर वे इसके अंदर अभिक्रिया करते हैं, जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड
अमोनिया, नाइट्रोजन और मीथेन जैसे गैसें निकलती हैं तथा इसके सल्फेट, नाइट्रेट एवं फास्फेट आदि अभिक्रिया करके ये बनते हैं। इस अभिक्रिया के पश्चात कुछ ऐसे अनेक वाष्पशील यौगिक होते हैं जो इसी डाइजेस्टर टैंक में इसमें पहुंच जाते हैं। इसके बाद इसमें फाइनल सेगमेंटेशन होता है। जो भी भारी कण होते हैं इसमें अवसादन की क्रिया या सेगमेंटेशन के द्वारा इसमें रुक जाते हैं। इसके पश्चात ये फाइनल डाइजेस्टर प्लांट में यहाँ पर आकर के जितने भी भारी जल का फिल्ट्रेशन होता है, अब इसमें कुछ गैसें निकलती हैं, तो अब आ जाता है यहाँ से टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट। टर्सरी ट्रीटमेंट्स में क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ द क्लोरीन, इसमें हम क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। तृतीयक अवस्था में क्या होता है? द्वितीयक अवस्था से जो प्राप्त जल होता है इसको निकाल करके फिर इसमें डाल करके इसमें क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन प्रवाहित करने से जितने भी हानिकारक जीवाणु वो सब नष्ट हो जाते हैं और इसकी जो सांद्रता होती है 1 से 2 पर ppm होती है। इस जल को पीने से प्रयुक्त, इसमें पीने के लिए प्रयुक्त न करके इसको हम नदियों में या अन्य जलाशयों में भेज देते हैं। इस वाहित मल की गंदगी जो निकलती है शेष यहाँ पर, तो यहाँ पर शेष इस सीवेज को इस स्लग को भेज देते हैं। जो अवशेष इसका मिलता है तो इसको खेतों के उर्वरक का बनाने के लिए खाद का के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये सुखा करके गड्ढों में दबा दिया जाता है और उससे ये जो पदार्थ हैं उनको सुखाकर गड्ढों में दबा दिया जाता है और इससे उर्वरक का निर्माण होता है। इस प्रकार इसका पूरे पानी का ट्रीटमेंट, जो वाहित मल है या सीवेज वाटर है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको, इस प्लांट को भी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। तो इस तरह से हम इस गंदे पानी, फिर ये पानी जो है नदियों में, तालाबों में, जलाशयों में आदि इसको छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ गैसें भी निकलती हैं जैसे बायोगैस आदि। वो बायोगैस अधिक ज्वलनशील होती है तो इसको रोशनी के लिए या भोजन आदि बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है। इस तरह से इस जल का ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो जाता है। दैट्स ऑल।